Hello everyone. We are doing chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is the second video of the chapter, class 12th biology. In this video, we are going to cover the topic pollination, kinds of pollination, agents of pollination, and then we will study about the outbreeding devices and pollen pistil interaction. What is pollination? It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the pistil is called as pollination. Diagram देखिए, pollen grains transfer हो रहे हैं from one flower to the stigma of the other flower with the help of the insect, and this transfer of pollen grains is called as pollination. Based on the source of pollen, कहाँ से pollen आ रहा है? The pollination is of 3 types. Autogamy, A diagram है, Xenogamy, B diagram, and Xenogamy, C diagram. So, there are 3 types of pollination: autogamy, Xenogamy, and Xenogamy. Autogamy, you can also say self-pollination. What is this? It is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. डायग्राम देखिए, सेम फ्लावर है, वहीं से pollen grains निकलकर उसी के स्टिग्मा पर जा रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, जिन फ्लावर्स में एक्सपोज्ड एंथर या स्टिग्मा होते हैं वहां कंप्लीट ऑटोगेमी नहीं हो पाता. Okay, so in flowers with exposed anthers and stigma, complete autogamy is rare. So what are the important things required for autogamy? Point number 3, there should be synchrony in pollen release and stigma receptivity. जब pollen release हो रहे हैं उसी टाइम स्टिग्मा को भी रिसेप्टिव होना पड़ेगा to receive the pollen grains. Then only autogamy will take place. और क्या कैरेक्टर चाहिए? एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. दोनों को बहुत पास पास होना चाहिए ताकि ट्रांसफर इजीली हो सके पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक. प्लांट्स लाइक वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. इनमें कैरेक्टर है कि 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर. व्हाट आर दे? 1, कैस्मोगेमस फ्लावर. ये और स्पीशीज के फ्लावर्स की तरह होते हैं. यहां पर दे हैव गॉट द एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा और एंथर जो है बिल्कुल एक्सपोज्ड होते हैं. दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज कैस्मोगेमस फ्लावर. एंड व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर? दे डू नॉट ओपन एट ऑल. ओपन ही नहीं होते हैं ये. एंड एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर. They are autogamous definitely. And when anther dehisces in the flower bud, pollen grains come in contact with stigma for pollination. जब एंथर में से pollen grain रिलीज होते हैं तो इमीडिएटली वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? स्टिग्मा के, और पॉलिनेशन हो जाता है क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो ऑटोगेमी कैन बी सीन वेरी इजीली इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर. पॉइंट नंबर 5, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड. हमें सीड जरूर मिलेगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. चाहे कोई पॉलिनेटर भी ना हो फिर भी सीड जरूर मिलेगा क्योंकि ऑटोगेमी हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. देयर इज डिसएडवांटेज फॉर दिस. क्लिस्टोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. प्लांट्स में डिप्रेशन हो जाता है, उनकी क्वालिटी पुअर हो सकती है, उनका क्वांटिटी कम हो सकती है. This is called inbreeding depression. Come to Xenogamy. Point number 1, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Diagram देखिए, same plant है और 2 flowers हैं, A and B. One flower से pollen grains निकलकर दूसरे flower के stigma पर जा रहे हैं. A से निकलकर बी तक जा रहे हैं स्टिग्मा तक. दिस इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी. सेम प्लांट है, फ्लावर डिफरेंट है. ओके, तो
क्या इसका इंपॉर्टेंट चीज हुआ, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंसेक्ट हो, बट जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू ऑटोगेमी क्योंकि एक ही प्लांट के हैं वो, तो जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी बट फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. Come to xenogamy. It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plants. यहाँ पर different plants हैं, plant number 1, plant number 2, ओके, और one plant से pollen grains निकलकर दूसरे plant के stigma तक जा रहे हैं. This is called as xenogamy. It brings genetically different pollen grains to the stigma. तो जो pollen grains आएंगे भी तो वो completely different genetically होंगे. यहाँ आपके पास एक डायग्राम है, पॉलिनेशन के टाइप्स दिखाए गए हैं. सेम ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी. ऑटोगेमी में सेम फ्लावर है, पॉलन ग्रेन एक ही जगह से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं. एग्जाम्पल पी, राइस, व्हीट, ऑक्सैलिस, वियोला एक्सेट्रा. गिटोनोगेमी में क्या है, सेम प्लांट तो है बट फ्लावर डिफरेंट है. एग्जाम्पल कुकरबिट्स. जीनोगेमी को एलोगेमी भी बोलते हैं. फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट्स भी डिफरेंट है. एग्जाम्पल डेट पाम, पपाया, मेज एक्सेट्रा. नाउ कम टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. कौन है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? एबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं. एबायोटिक में विंड एंड वाटर. अगर पॉलिनेशन विंड से हो रहा है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एनिमोफिली. And if it is taking place with the help of water, it is called as hydrophily. Biotic agents में देख लीजिए, if the pollination is taking place with the help of insects, it is called entomophily. If it is taking place with the help of birds, we call them as ornithophily. And if it is taking place with the help of bats, it is called as chiropterophily. So there are some other animals also which help in the pollination like primates, arboreal rodents, reptiles, etc. Let us start with wind as a pollinating agent. Pollination अगर wind से होता है तो हम उसको एनिमोफिली कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन एबायोटिक एजेंट है. ओके, wind, point number 2, wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. And most important thing is बहुत सारे फ्लावर पैक हो जाते हैं इकट्ठे in a inflorescence ताकि पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सकें. एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है जिसमें टेसल्स होते हैं. टेसल्स आर नथिंग बट द स्टिग्मा इन स्टाइल, और जो वेव करते रहते हैं विंड में टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स ताकि पॉलन ग्रेन्स आए और उनको कैच कर लें. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. What are the important features of this wind pollinated flowers? First, फ्लावर्स जो ये हैं ये बहुत सारा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं. दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन. इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं एंड नॉन स्टिकी होते हैं. पॉइंट नंबर 3, दे ऑफन पोजेसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स. स्टेमन बिल्कुल एक्सपोज होते हैं ताकि जैसे ही एयर का प्रेशर हो इमीडिएटली वहां से पॉलन ग्रेन्स निकलकर एयर के साथ जा सके. और इनका स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज, फेदरी, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स. एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ा और फेदरी स्टिग्मा होता है इन प्लांट्स के अंदर. कम टू वाटर. पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. बहुत रेयर है ये और इट इज लिमिटेड टू अप टू 30 जेनरा. मोस्टली ये मोनोकोटिलेडन्स में देखा गया है. एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, एंड जोस्टेरा जो मेराइन सी ग्रासेस हैं. लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं, पॉइंट नंबर 3 देखिए, इन लोअर प्लांट्स वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गेमिट्स. पानी तो चाहिए ही मेल गेमिट्स को ट्रांसफर करने के लिए. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट्स एंड फर्टिलाइजेशन. ये कहीं कहीं पाए जाते हैं जहां इनको वाटर अवेलेबल होता है क्योंकि इनको पानी चाहिए मेल गेमिट को ट्रांसफर करने के लिए. एग्जाम्पल देखिए, वेलिसिनेरिया डायग्राम में भी देख सकते हैं आप. इसमें फ्लावर कैसा होता है, फीमेल फ्लावर
द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है फ्लावर क्योंकि इनकी स्टॉक बहुत लंबी होती है. एंड द मेल फ्लावर और द pollen grains आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मेल फ्लावर भी pollen grains को वाटर की सरफेस के ऊपर रिलीज कर देते हैं. एंड वाटर करंट्स के साथ ये pollen grains दे मूव टू द फीमेल फ्लावर. दिस इज हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसन एरिया. इन सी ग्रासेस में देखिए क्या होता है. फीमेल फ्लावर बिल्कुल पानी के अंदर होता है, सबमर्ज होता है. pollen grains इनके लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं. एंड दीज pollen grains आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा. पानी के अंदर ही ये मूव कर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. pollen grains का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, इनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर में रहने के लिए. द pollen grains ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species हैव अ mucilaginous कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग, ताकि वो बहुत लंबे समय तक जब पानी में है तो वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, इसलिए उनके ऊपर एक कवरिंग होती है pollen grains के ऊपर. mucilaginous कवरिंग इज देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सारे एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली नहीं होता. उनको पानी नहीं चाहिए पॉलिनेशन के लिए, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स पे हों. फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, फ्लावर बहुत ऊपर तक आ जाते हैं, पानी के बहुत ऊपर तक आ जाते हैं. और अब उनको पॉलिनेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, बल्कि कैसा होता है इसमें पॉलिनेशन, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और विद द हेल्प ऑफ एयर, एंटोमोफिली और एनिमोफिली. ओके. एंड विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जितने भी हैं, दे आर नॉट कलरफुल, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. कम टू एनिमल्स यूज बाय मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. कौन कौन से एनिमल्स को यूज करते हैं फ्लावर्स फॉर द पॉलिनेशन? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प्स, एंट्स, मॉथ्स, birds like sunbird and hummingbirds, bats, primates like lemurs, arboreal rodents like tree dwelling होते हैं arboreal rodents, reptiles like gecko, lizard and garden lizard etc. अगर pollination insects की हेल्प से हो रहा है, it is called entomophily. particularly bees जो है वो हेल्प करती हैं pollination में. और हर फ्लावर का एक अपना अडेप्टेशन होता है एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए. लेट अस सी देम. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो भी हैं, दे आर वेरी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, उनमें अच्छी स्मेल होती है, बहुत कलरफुल होते हैं, एंड रिच इन नेक्टर. एंड नेक्टर एंड pollen grains आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट उनको रिवॉर्ड देता है इंसेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर और pollen grains. और अगर फ्लावर छोटे भी हों तब भी क्या होता है, वो इकट्ठे ग्रुप बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ताकि वो विजिबल हो जाए, दिखाई दे जाए आसानी से. पॉइंट नंबर 3, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स दे सीक्रेट सम ऑडर. एक स्मेल निकालते हैं ताकि उस इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हों. pollen grains इनके स्टिकी होते हैं, दे आर जनरली स्टिकी. When the animal come in contact with the anther, जैसे ही एनिमल एंथर के कॉन्टैक्ट में आता है क्या होगा, वो pollen grains उसकी बॉडी पर स्टिक कर जाएंगे. और ये pollen grain लेकर जब एनिमल दूसरे प्लांट पर, दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो वहां पर वो ड्रॉप कर देगा. सो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, इट रिजल्ट्स इन पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन हो जाएगा. Some plants provide safe places as floral reward to lay eggs. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट्स को या ऑर्गेनिजम्स को जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं एग ले करने के लिए. एग्जाम्पल, एमोर्फोफिलिस जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट का. और सेकेंड एग्जाम्पल है अ मॉथ स्पीशीज एंड अ प्लांट यक्का. इन दोनों का एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं होती. मॉथ क्या करता है, द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी. ओके. एंड फ्लावर क्या देता है उसको, द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ एंड द लार्वी कम आउट ऑफ द एग एज सीड्स स्टार्टिंग डेवलपिंग. क्लियर. तो एक दूसरे को ये बेनिफिट देते हैं, एक एग लेइंग के लिए जगह दे रहा है और दूसरा उसको पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है. ओके.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मैनी इंसेक्ट्स कंज्यूम पॉलन, कुछ बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो पॉलन भी ले लेते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते। दे आर कॉल्ड एज pollen oblique nectar robbers. Come to outbreeding devices. What are they? हर्मेफ्रोडाइट जो फ्लावर्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगेमी होती है, और लगातार कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इसको स्टॉप करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए प्लांट्स हैव सर्टेन डिवाइसेस। देखिए क्या क्या डिवाइसेस हैं प्लांट्स के पास। ए, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज दिस? स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन ग्रेन्स जब निकलकर बाहर आते हैं फ्रॉम द एंथर, इन दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ओके, सो पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। पहले ही पॉलन रिलीज हो गए हैं और स्टिग्मा अभी तक रिसेप्टिव नहीं हुआ है। नंबर 2, बी देखिए, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। इन दोनों की पोजीशन ही डिफरेंट है, तो ऑटोगेमी हो नहीं सकता, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय दिस? It is a genetic mechanism to prevent self-pollination from fertilization by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil. अगर बाई चांस सेम फ्लावर का pollen grain सेम स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच भी गया तो वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा, जेनेटिकली इनकम्पेटिबल है, pollen ट्यूब ही नहीं बनेगी, तो फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट। डी, बाय प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देते हैं प्लांट, या तो मेल या तो फीमेल फ्लावर। बट अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर हों, यानी मोनोइशियस प्लांट हो, कैस्टर और मेज, तो वहां पर ऑटोगेमी तो हमने रोक दिया, बट गिटोनोगेमी को नहीं स्टॉप कर सकते in monoecious plants. In dioecious plant like papaya, जहां मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ही डिफरेंट हो गए, डायोशियस हो गए, इसमें ऑटोगेमी भी नहीं होगा और गिटेनोगेमी भी नहीं होगा, ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। कम टू लास्ट टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच चुका है, पिस्टल पहचानेगा इस पॉलन ग्रेन को, वेदर इट इज कंपेटिबल और वेदर इट इज इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन, बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय देम। अगर वो पॉलन ग्रेन कंपेटिबल है, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आ गया है, तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होगा? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा ऑन द स्टिग्मा और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। डायग्राम देखिए, पॉलन ट्यूब बन रही है, ओके, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, और जितना भी कंटेंट पॉलन ग्रेन का था वो पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी में ये पहुंच जाएगी। लेकिन अगर पॉलन इनकम्पेटिबल है, रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन पहुंच गया है, तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा और पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स विच शेड पॉलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज। अगर कोई ऐसे प्लांट हैं जहां पर पॉलन ग्रेन शेड हुआ है 2 सेल स्टेज पर, 1 वेजिटेटिव एंड 1 जनरेटिव। डायग्राम देखिए, देन व्हाट विल हैपन, जनरेटिव सेल जब ट्यूब बन जाती है, पॉलन ट्यूब बन जाती है, तो जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है वहां पर 2 मेल गेमिट में। यू कैन सी द डायग्राम, 2 रेड कलर के गेमिट्स बनाए गए हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई लिखा हुआ है वहां और एक ट्यूब न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ओके, सो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल 2 स्टेज पर ये शेड हुआ था। तो क्या किया जनरेटिव सेल ने, 2 मेल न्यूक्लियाई बना दिए इन द पॉलन ट्यूब। ओके, बट इन प्लांट्स जहां पर पॉलन की शेडिंग होती है 3 सेल स्टेज पर, डायग्राम देखिए, यहां पर 3 सेल स्टेज है वो पॉलन ग्रेन की,
वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जनरेटिव के अंदर 2 स्पर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, ओके, इन द बिगनिंग। पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गेमिट्स फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, तो बिगनिंग में ही पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गेमिट होंगे। अब पॉलन ट्यूब तैयार हो गई है, ओवरी तक पहुंच गई है। पॉलन ट्यूब रीचेज द ओवरी। आफ्टर दिस इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से ये अंदर एंटर कर जाएगी, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्गिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस को पार करती हुई ये एक सिनर्गिड्स के पास पहुंचेगी और वहां से एग सेल पर पहुंच जाएगी। सो द फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड पार्ट ऑफ द सिनर्गिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाओ अगर आप ओव्यूल में एंटर कर रहे हो तो। Now come to artificial hybridization. It is a crop improvement program in which desired pollen grains are used for pollination. हमें चाहिए pollen grain जिसमें desired character हैं, हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 टेक्निक हैं हमारे पास, emasculation and bagging. What is emasculation? रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंथर्स को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है पार्ट, उसमें से हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया है। बिफोर द एंथर ब्रेक्स एंड रिलीज द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही हमने एंथर को काट दिया है, रिमूव कर दिया है, एंड ओनली द फीमेल पेरेंट इज प्रेजेंट नाउ इन द फ्लावर। दिस इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। आफ्टर दिस, इमेस्कुलेशन के बाद क्या करा जाता है, उसको बैगिंग कर दिया जाता है। डायग्राम देखिए, बैग लगा दिए जा रहे हैं फ्लावर के ऊपर ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर इसके ऊपर ना गिरे। एंड व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब जब स्टिग्मा तैयार हो जाएगा रिसीव करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को, तो रिक्वायर्ड एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकालकर उसको हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। एंड डस्टिंग के बाद, पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग के बाद उसको दोबारा से बैगिंग कर दिया जाएगा टू डेवलप द फ्रूट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें इन इमेस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओके, वहाँ इमेस्कुलेशन करना ही नहीं है। फीमेल को सीधा ही बैग कर दिया जाता है, बैगिंग कर दिया जाता है, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है तो रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसके ऊपर शेड कर दिए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट फ्लावर इज अगेन रीबैग्ड। So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Do the test which is given in the description box. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you.